इंडिया में ये हमारे लिए काफी रिलीफ की बात है कि वैक्सीनेशन हैज कवर्ड अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और दूसरा, ये हमारी 2 और 3 वेव, हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सर्टेन एरिया, हमारे ज्योग्राफी, कई चीजों की वजह से देयर इज अ टर्म इन एपिडेमियोलॉजी दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। ओके। हर्ड इम्यूनिटी हम लोग कहते हैं कि जब आपका एक सर्टेन पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुका होता है ऑन रिकॉर्ड। तो हम लोग मान के चलते हैं इतने ऑन रिकॉर्ड है तो इतने ऑन अनरिकॉर्डेड हो गए। तो जो रिकॉर्डेड, जो एक बार इन्फेक्ट हो गए माना जाता है, दोबारा नहीं होंगे ऐसा माना जाता है। ऐसा होता नहीं है, कई बार वेरिएंट चेंज होता है तो वो भी होता है। लास्ट टाइम कई बार 2-2 बार 3-3 बार हुआ, लेकिन सिवियरिटी हमेशा कम होती है। अगर आप ऑलरेडी एक बार हो चुके तो नेक्स्ट टाइम आपकी सिवियरिटी कम होती है। तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, ये एक बैरियर का काम करते हैं। कंटेजियस जो चेन बन रही है उसमें बीच में, जैसे एक पेशेंट से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में जाना है और बीच में कोई एक ऐसा आ गया जो इम्यून है, तो वो चेन को वहीं ब्रेक कर देता हो जाएगा। ओके। तो वो चेन वहीं ब्रेक होती है। तो इंडिया में आपके पास इसकी वजह से कि एक तो आपके वैक्सीनेशन इतना बढ़िया और इतना लार्ज स्केल पे हुआ है, और प्लस पॉपुलेशन भी हर्ड इम्यूनिटी थर्ड वेव के बाद जनरली आप मान के चलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आपकी अटेन हो गई है। तो दोनों की वजह से बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस नहीं है। दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट एंड अ पॉजिटिव न्यूज फॉर अस।